Hey everyone, this is Rupali and welcome to B.Ed Learners। तो आपका जो पहले हमने टॉपिक किया, आपको पता है सब्जेक्ट हमारा चल रहा है नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम B.Ed सेकेंड ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट है एंड इसका हमने कुछ वीडियोस देख चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं। तो आज का आपका टॉपिक है वेदांता स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से यहाँ पर आपका नेचुरलिज्म। इससे पहले हमने किया था व्हाट इज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के बाद आपके आता है नेचुरलिज्म। अब यहाँ पर आपको पता है कि नेचुरलिज्म किससे रिलेटेड होगा, ऑब्वियस ही बात है नेचर से। तो ये आपके क्वेश्चंस ऐसे पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एक टाइप्स का मैंने आपको यहाँ पर व्यू दिखा रही हूँ। तो व्हाट इज नेचुरलिज्म, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, डिसिप्लिन एंड टीचिंग मेथड्स इन नेचुरलिज्म। तो ये आपका डायरेक्ट उठकर ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। या फिर व्हाट इज नेचुरलिज्म, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म, या फिर डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरलिज्म ऑन एजुकेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, ब्रिंग आउट इट्स मेन कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। देखिए इतने तरीकों से आपका सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको इसमें एक ही टॉपिक या कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है नेचुरलिज्म का। उसके भी आगे हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम देख लेते हैं उसको एक बार। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे नेचुरलिज्म की यहाँ पर छोटी से इंट्रोडक्शन कि यहाँ पर आप उसको कैसे लिख सकते हो, और हर एक तरीके से हम पैटर्न भी देखेंगे कि आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस बार आपका होगा सब्जेक्टिव एग्जाम। एमसीक्यूज मैंने काफी सारे प्रिपेयर करे हुए हैं, तो अब देखेंगे कि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होता है या फिर ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। Naturalists believe that there is no external, absolute और ultimate values। ये यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट करा रही हूँ, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें। तो देखिए नेचुरलिज्म क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है नेचुरलिज्म का। इट मीन्स कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर के ऊपर बेस होगा वो। तो उसका नेचर से हम यहाँ पर आइडियलिज्म में हमने क्या पढ़ा कि वो स्पिरिचुअल वैल्यूज लेके चलता है, अपना रिलीजन को लेके चलता है, कि गॉड को हम आइडियल मानते हैं। तो वही उसी के कंपैरिजन में अगर हम नेचुरलिज्म को देखें तो यहाँ पर ये स्पिरिचुअल वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं लेके चलता है। सारी चीजें कौन सी लेके चलता है, ये नेचर से रिलेटेड, जो एक आपको नेचुरल एक्सपीरियंस से मिलती है, या फिर बच्चे को यहाँ पर उसने एक्सपीरियंस किया कोई चीज नेचर से, तो वो चीज एकदम नेचुरल है, कोई उसके अंदर मिलावट नहीं है या फिर कोई भी उसके अंदर कंडीशंस नहीं है, वो चीज उसको मिलती है। तो यहाँ पर देखिए नेचुरलिस्ट जो है वो क्या बिलीव करते हैं कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल या फिर एब्सोल्यूट या अल्टीमेट वैल्यूज नहीं है, बल्कि देयर आर नो स्पिरिचुअल वैल्यूज, और वहां पे स्पिरिचुअल वैल्यूज भी नहीं है। तो यहाँ पर वो कौन सा स्लोगन फॉलो करते हैं, नेचर का। नेचर फॉर देम मोरालिटी इज समथिंग रिलेटिव एंड हैप्पीनेस इज इट्स बेसिस। कि यहाँ पर जो मॉरल वैल्यूज होती हैं आपकी नेचर से, जो नेचुरली आपके अंदर होती हैं और आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके चलती हैं, तो वो आता है आपका यहाँ पर नेचुरलिज्म में। तो नेचुरलिस्ट बिलीव क्या करते हैं कि वैल्यूज ऑफ लाइफ आर क्रिएटेड बाय नीड्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइफ। कि यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं लाइफ की, वो कैसे क्रिएट की जाती हैं, आपकी जरूरतों के ऊपर, और आपकी जो कंडीशंस हैं या आपकी जरूरतें हैं उनके ऊपर आपकी वैल्यूज बेस्ड होती हैं। तो जैसे कि आपको चाहिए कि कोई चीज आपका बेसिक से फूड आपकी बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो नेचर से भी मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो नीड है आपकी, उन्हीं से आपका यहाँ पर नेचुरलिस्ट या नेचुरलिस्ट यहाँ पर क्या बिलीव करते हैं कि वो आपकी जो वैल्यूज है वो कैसे क्रिएट होंगी जब आपको जरूरत पड़ेगी, और आपकी जो लाइफ की कंडीशंस हैं उनके ऊपर बेस्ड होगी। अब यहाँ पर नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी की यहाँ पर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि यहाँ पर उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो बेसिक अभी हमने क्या पढ़ा कि जो नेचुरलिस्ट होते हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि यहाँ पर कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, अल्टीमेट वैल्यूज नहीं है, यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ नेचर है, नेचर की रियलिटी है, जो हम रियल एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो यहाँ पर उनको प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई हैं, नेचर अलोन इज एंटायर रियलिटी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो नेचर है वो एक लौता यहाँ पर पूरी रियलिटी पर बेस्ड होता है। तो सिर्फ खाली नेचर ही एक ऐसा है जो आपकी इज एंटायर रियलिटी होती है, क्योंकि आप रियल एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो।
लॉज ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल। क्या यहाँ पर आपको पता है कि जो सन होता है वो राइज करता है ईस्ट डायरेक्शन से, तो यहाँ पर क्या वो एक नेचर है, लॉ है नेचर का। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा कि हम कोई एप्पल नीचे डालते हैं तो क्या आपने देखा है कोई चीज ऊपर चली जाती है? नहीं। तो आप लॉज ऑफ नेचर के उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, अनचेंजेबल होते हैं। नेक्स्ट, साइंस रिवील्स द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। कि अब आपको पता है कि आपकी जो विज्ञान है उन्होंने काफी सारी मिस्ट्रीज सॉल्व करी हैं कि आपका जो पानी का कलर है वो ब्लू क्यों है, या स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, रेनबो में इतने सारे कलर कैसे आते हैं, तो वो सारी मिस्ट्रीज वहां पे सॉल्व की गई हैं। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। अब आपको पता है कि आपको कोई चीज इंट्यूशन होती है तो आपके वो सेंसेस से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर ये चीज हो रही है, या आपको कोई स्मेल आ रही है तो आप सेंस कर लेते हो, आपको कोई नॉलेज हो रही है कि हमारे साथ गलत होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, सेंसेस क्या है, एक नॉलेज का गेटवे है, एक सोर्स आप मान सकते हो। नेक्स्ट, मटीरियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड। इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी मटीरियल वर्ल्ड है कि मतलब बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला, इमटेरियल नहीं बोला है कि जहाँ पे कोई मटेरियल नहीं होता, बल्कि मैंने बोला है मटेरियल वर्ल्ड जो होता है जहाँ पे बहुत सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, वही आपका क्या है, रियल वर्ल्ड है। क्या आपको जो फूड है आपको नेचर से एज इट इज मिल जाएगा? नहीं। बट क्या आपको क्या कि जैसे कि आपकी सनलाइट उसे चाहिए होती है, प्लांट को वाटर चाहिए होता है, जब आप उसकी केयर नहीं करोगे तब तक आपको भी फ्रूट या फूड नहीं मिलेगा। तो वहां पर क्या है, हर एक चीज दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, मैन हिमसेल्फ इज मैटर। कि मैन अपना आप में मैटर रखता है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हर एक चीज जब एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो यहाँ पर हर एक चीज की अपनी एक वैल्यू है। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस, इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग एक्सेट्रा आर ऑल प्रोसेसेस ऑफ मेंटल एक्यूरिटी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अभी हमने बोला कि रियल एक्सपीरियंस के साथ किससे मिलते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं। इमेजिनेशन हो गया आपका, जैसे कि अभी हमने इंट्यूशन पढ़ा था। यहाँ पर थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया आपका, एंड ये सारे प्रोसेस क्या है, मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। सुपर नेचुरलिज्म इज डिनाइड बाय नेचुरलिज्म। जो सुपर नेचुरलिज्म है उसको हम डिनाई कर देते हैं। नेचुरलिज्म ने डिनाई किया है क्योंकि कोई चीज एक्सेस में अगर आपको मिलती है तो वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो एक उसका बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, नेचुरलिज्म इज अ रिएक्शन अगेंस्ट द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ सिविलाइजेशन। फिर है आपका सोसाइटी सबऑर्डिनेटेड बाय नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी। तो यहाँ पर आपको इतने सारे पॉइंट्स सुनाई कि आप अगर 7 to 8 पॉइंट्स भी लिखते हो तो बहुत है, सफिशिएंट है, बट आपको पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करना है अपना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अपना यहाँ पर नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन। अब यहाँ पर नेचुरलिज्म और एजुकेशन दोनों कैसे डिपेंडेंट हैं? एज अ फिलोसफी नेचुरलिज्म हैज इन्फ्लुएंस्ड एजुकेशन बाय डिटरमाइनिंग द एम्स। कुछ एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, तो वो सारी चीज हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए अब यहाँ पर नेचुरलिज्म का एजुकेशन के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये देखते हैं। नेचर क्या है, बेस है कि हमें फॉलो करना है नेचर को, किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर। एक आपने टर्म पढ़ा होगा रिलिया। रिलिया मीन्स क्या होता है, टीचर क्या कोशिश करती है कि बच्चों को जो भी एक्सपीरियंस दे या एग्जाम्पल्स दे उनकी डेली लाइफ के साथ जुड़े हुए हो, जिससे कि बच्चा ज्यादा एक्सपीरियंस करे और ज्यादा उसको नॉलेज उसकी गेन हो। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे कि स्लोगन क्या बन गया आपका, फॉलो नेचर। नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक प्लेस इन नेचुरल एनवायरनमेंट। कि नेचुरल डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का एकदम से, तो वो कैसे होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में ही होता है। द नेचर ऑफ द चाइल्ड इज नॉट स्टैटिक। यहाँ पर नेचर जो होता है चाइल्ड का वो स्टैटिक नहीं होता है, इट मीन्स कि डायनामिक होता है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो हमें चेंजेस जब आते हैं अपने आप को खुद को भी चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे का नेचर क्या आपका नेचर है, क्या आपको हर समय गुस्सा आता रहता है? नहीं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं कि कोई यहाँ पर ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, कुछ काम होते हैं, तो यहाँ पर नेचर होता है वो धीरे धीरे चेंज भी होता रहता है कि आप ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम में आप एक नेचर नहीं रख सकते। तो वो चेंजेस आपके अंदर जैसे जैसे एज बढ़ती है, डेवलपमेंट होती है, तो वो आता रहता है और वो चेंज होता रहता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल प्रोसेस यहाँ पर क्या बता रहा है कि child is the center of education and should be developed as a man and not as a child। अब जो child है वो क्या है, एक center of education है यहाँ पर, कि उनको हम कैसे डेवलप करते हैं एज अ मैन, बट कि child की तरह नहीं करते हैं।
नेचुरलिज्म एजुकेशन इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड शुड बी प्रेफर्ड। कि देखिए यहाँ पर हमें कोई एजुकेशन हमें आगे प्रमोट करनी है तो यहाँ पर आपको पता है नेचुरलिज्म जो प्रोसेस है वो आपका प्रोग्रेसिव है, वो आगे बढ़ता है आपका। और नेक्स्ट आपका क्या बता रहा है कि जो साइकोलॉजी होती है चाइल्ड की, हम उसको प्रेफर करके चलते हैं, क्योंकि जो टीचर है जो पढ़ाना चाहती है, अगर उसको बच्चे की साइकोलॉजी नहीं पता है कि वो बच्चा क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है, तो वो आगे नहीं पढ़ पाएगी। तो हम एक एजुकेशन प्रोसेस के लिए हम किसको बेस लेके चलते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड साइकोलॉजी को। नेक्स्ट आपका आएगा फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, कि यहाँ पर Naturalists advocate child's freedom as another important feature of naturalist education। कि यहाँ पर बच्चों को जितनी ज्यादा फ्रीडम आप दोगे उतना बच्चा सीखेगा, बहुत ही नेचुरल वे में ग्रो करेगा बच्चा। एंड फ्रीडम शुड बी प्राइवेट एंड अराउंड विच एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी प्लान। तो बच्चे की फ्रीडम के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी एजुकेशन को प्लान करना चाहिए, कि जैसे कि बच्चे को हर एक चीज हमें प्रोवाइड करानी चाहिए। ये नहीं कि आपको अभी करना है, कोई अगर आपको कोई उसको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए बच्चे को सोचने का। नेक्स्ट है सेंसेस। हमने पढ़ा कि गेटवे ऑफ नॉलेज होते हैं, कि हमें बहुत सारी नॉलेज किससे मिलती है? सेंसेस से मिलती है। आपका इंस्टिंक्ट्स एज बेसिस फॉर एजुकेशन, कि आपको एकदम से इंट्यूशन हुआ कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, तो वो भी चीज हम लेके चलते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो गया आपका, कि अभी हमने पढ़ा कि जो नेचुरलिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि एजुकेशन आपकी कैसे है? प्रोग्रेसिव है वो नेचर में, एंड डेवलप करती है 4 स्टेजेस के अंदर: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। जो हमने पहले ही इन्फेंसी में पढ़ा हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस आपका। नेक्स्ट है नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन क्या होती है? इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। पॉजिटिव एजुकेशन क्या है? कि इट इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली एंड पॉजिटिवली। हमें नेचर से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिलती है, डायरेक्टली एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है, आपको पॉजिटिव नॉलेज मिलती है। तो वो आपको क्या एम्फेसिस करती है? फ्रीडम के ऊपर, फिजिकल एजुकेशन के ऊपर एंड एक्सपीरियंस के ऊपर, जो आपको रियल लाइफ से मिलते हैं। यही तो हमने पढ़ ली कि अब इसके नेचुरलिज्म की एजुकेशन के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब इसके कुछ एम्स भी हैं, गोल्स भी होते हैं, तो आप इसको पॉइंट्स में देखिए, ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। लेंथ भी बढ़ती है क्वेश्चन की आपकी, और इंप्रेसिव लगता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए, कि बच्चा खुद से एक्सप्रेस करे। परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन टू स्ट्रगल सक्सेसफुली, टू सिक्योर एडजस्टमेंट, टू सिक्योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस एंड टू अचीव सोशल प्रोग्रेस। कि जितना आप नेचर से जुड़ोगे आपकी मॉरल वैल्यूज भी बढ़ेंगी, आपकी यहाँ पर नेचर से प्यार होगा, आप रियल एक्सपीरियंस के साथ डील करोगे, आपकी सोशल प्रोग्रेस होगी, फ्यूचर हैप्पीनेस सिक्योर होगी आपकी, आप एडजस्टमेंट कर पाओगे इन्वायरमेंट के अंदर, एंड आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, आपका सिंथेसिस होगा। टू प्रोवाइड इंडिविजुअलिटी एंड टू कंट्रीब्यूट टू बेस्ट टू द सोसाइटी, और आप सोसाइटी के अंदर बेस्टली कंट्रीब्यूट कर पाओगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेचुरलिज्म एंड करिकुलम कैसे रिलेटेड है। तो साइंस विच डील्स विद नेचर, तो यहाँ पे नेचुरलिस्ट वांट साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटैनी एक्सेट्रा टू इंक्लूडेड इन द करिकुलम, एंड दीज साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग नेचर। क्योंकि आपको पता है साइंस हमारा क्या है? विज्ञान है, जो आपके नेचर से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं करिकुलम में इंक्लूड होने चाहिए, जो आपको अंडरस्टैंडिंग देता है किसकी? नेचर की। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज। मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस आर included because they are considered essential tool for understanding the science subject। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैथ्स में भी आप कुछ गणित सीखते हो, साइंस के अंदर भी होता है, आप उससे रीजनिंग लगा सकते हो कि ऐसा है तो वो क्यों है। तो यहाँ पे ये सारी लैंग्वेजेस आपको एक हेल्प देती हैं साइंस को समझने में। नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड सोशल स्टडीज। तो ये भी आपको बिलीव करता है पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी आपकी लाइफ से पहले के एक्सपीरियंस रह चुके हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं आपके। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड कारपेंटरी, फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रेनिंग। तो ये सब क्या हो गया? ये सब्जेक्ट आपके बताए हैं करिकुलम में कौन से होने चाहिए, जो आपको नेचर से जोड़ता है। ड्राइंग हो गया कि फ्री एक्सप्रेशन होता है, आइडियाज को आप एक्सप्रेस कर सकते हो फ्रीली। यहाँ पर लिबरल एजुकेशन हो गया यहाँ पर। तो ये क्या है कि आपको ये सारे सब्जेक्ट्स किससे जोड़ते हैं? आपको करिकुलम के साथ साथ किस में जोड़ते हैं? आपको नेचर से। तो ये सारे सब्जेक्ट वहां पर इंक्लूड होने चाहिए आपके। मॉरल एजुकेशन हो गया यहाँ पर, इज नॉट मैटर ऑफ इंस्ट्रक्शन बट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, नो प्लेस फॉर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे नेचुरलिस्ट ने कोई भी जगह नहीं दी है आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को एजुकेशन के अंदर, बल्कि सारे ही न्यू सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपको नेचर से जोड़े। क्लियर हुआ? अब लास्ट देखेंगे यहाँ पर कि जो नेचुरलिज्म है उनके अंदर कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग आने चाहिए।
तो देखिए कि आप कौन से मेथड्स टीचर यूज कर सकती है और आप कैसे लिख सकते हो, पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो। फर्स्ट है मेथड ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अभी हमने पढ़ा कि नेचर से आपको डायरेक्टली एक्सपीरियंस मिलता है, तो यहाँ पर दे प्रेफर्ड लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड ऑब्जर्वेशन, इजीएस्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट है प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड क्या होता है, बच्चा कैसे प्ले के थ्रू बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन सीखता है, क्योंकि प्ले क्या है, ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन है चाइल्ड का, कि बच्चे को कोई प्ले देखा तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इट इज अ प्ले विच हेल्प्स अ चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ फुली, क्रिएटिव एंड एक्वायर कॉन्फिडेंस, कि वो क्या एक्वायर करता है, कॉन्फिडेंस को, मैनिपुलेट करता है स्किल्स को। तो यहाँ पर प्ले वे मेथड भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है फ्रीडम इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर फ्रीडम कैसे, कि नेचुरलिस्ट वांट एन आइडियल एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड। को एजुकेशन हो गया, यहाँ पर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द चाइल्ड हो गया, रेजिडेंशियल स्कूल। तो ये देखिए सारे इजी टॉपिक हैं, इजी पॉइंट्स हैं कि आप इनको कैसे पढ़ सकते हो और आप उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हो पेपर के अंदर। तो नेचुरलिस्ट बिलीव्ड इन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि आप पहले छोटे से बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से स्टार्ट करो, फिर आपको कहाँ पर लेके जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में। तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ता रहेगा, आपको मेच्योरिटी आती रहेगी, आप वहां पर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स या कॉम्प्लेक्स चीजें भी सीख सकोगे। क्लियर। अब देखिए कि नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन। तो आपका नेचुरलिस्ट गिव अटमोस्ट फ्रीडम टू द चाइल्ड, कि अभी हमने पढ़ा कि नेचुरलिस्ट ने आपको फ्रीडम दी है बच्चे को। दे अपोज द मेथड ऑफ फिजिकल पनिशमेंट, की यहाँ पर उन्हें बिल्कुल अपोज, उनके अगेंस्ट है फिजिकल पनिशमेंट के। इफ द चाइल्ड मेक्स अ मिस्टेक ही विल गेट हिज पनिशमेंट फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ। He will learn to distinguish between right and wrong through the consequences of his own action। कि अभी हमने पढ़ा कि आपका नेचर के अंदर बच्चा एक्सपीरियंस करके सीखता है, तो यहाँ पर उसको वो खुद ही जब गलतियां करेगा तो वो खुद सीखेगा कि कौन सी चीज गलत है और मैंने क्या चीज सही करी है। तो वो उसको डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है खुद के एक्शन से। नेचुरलिज्म एंड टीचर। A naturalist teacher has a place and duty to perform। तो कौन से रोल होने चाहिए एक नेचुरलिज्म फिलॉसफी के अंदर टीचर के। टीचर एज एन ऑब्जर्वर, कि रोल ऑफ टीचर क्या है, कि यहाँ पर टीचर क्या कर सकती है, बच्चे की डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कर सकती है, रेदर देन ट्राई दे मोल्ड द चाइल्ड। The teacher must study the child's psychology and interfere in his activity only when some obstacle bars the way to the child progress। टीचर क्या करे, ऑब्जर्व करे बच्चे की साइकोलॉजी को और तभी इंटरफेयर करे उनकी एक्टिविटी के अंदर जब उसे लगे कि बच्चा यहाँ पर गलत कर रहा है, यहाँ पर उसके आगे ऑब्स्टेकल आ गया है, तो उसको सॉल्व करने के लिए टीचर उनकी हेल्प करे। टीचर एज अ प्रोटेक्टर। रोल ऑफ टीचर क्या होता है, सिर्फ प्रोटेक्ट करना नहीं होता है चाइल्ड को, बल्कि उनके जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको भी देखना होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है टीचर एज स्टेज सेटर। टीचर टास्क क्या होता है, वहां पर सिंपली उनको प्रोवाइड करे एक स्टेज, जिससे कि बच्चे एक्ट कर सकें, कलेक्ट कर सके मटेरियल रिक्वायर्ड, एंड टू प्रोवाइड चाइल्ड विद द अपॉर्चुनिटी टू डू एज ही लाइक्स एंड टू क्रिएट एन आइडियल एनवायरनमेंट। कि उनके लिए वो क्या करे, एक क्रिएट करे एक आइडियल एनवायरनमेंट, कि बच्चा जहां पर खुद से सीखे, अपनी खुद से एक्टिविटीज करके सीखे। तो टीचर क्या होती है, एक स्टेज सेटर होती है। अब इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इतना ही मैटर आपको 16 मार्क्स के अंदर लिखना कंपलसरी है, कि जितना आप ज्यादा पेपर को इंप्रेसिव बनाओगे। मैंने यहाँ पे कोई आपको पैराग्राफ्स नहीं पढ़ाए हैं, कोई इतना ज्यादा नोट नहीं दिया है। पॉइंट्स के अंदर छोटे छोटे पॉइंट जो हैं आप याद कर सकते हो, उसको दिमाग में रख सकते हो, वही सारे पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइंस आपको किससे जोड़ता है, नेचर से जोड़ता है। फ्रीडम होना चाहिए यहाँ पर, प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टीचिंग होनी चाहिए, एंड एक्सपीरियंस सेंटर्ड होना चाहिए आपका करिकुलम। डीमेरिट्स क्या है इसके, आपके लैक ऑफ एजुकेशनल आइडियाज, टू मच एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट, क्योंकि आप नेचर से अगर करोगे तो वो आपका प्रेजेंट पे ज्यादा फोकस करेगा जो आप कर रहे हो, क्योंकि आप रियलिटी से जुड़ रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस किस पे किया गया है, प्रेजेंट पे किया गया है। मैनी एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर, लिटिल एम्फेसिस ऑन बुक, क्योंकि आपका यहाँ पर रियल एक्सपीरियंस के साथ आपको जोड़ दिया गया और जो बुक्स की यहाँ पर एम्फेसिस था या फोकस था वो कम कर दिया गया। अंडर एम्फेसिस ऑन फिजिकल एजुकेशन, एक्सेसिव इंपॉर्टेंस टू साइंस सब्जेक्ट इन द करिकुलम, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि मैथ भी आपको, लैंग्वेज भी आपको साइंस सब्जेक्ट की तरफ जोड़ती है, इसलिए वो जरूरी है, तो साइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम टू द चाइल्ड, कि उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई है बच्चे को। अनअपीलिंग प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, तो ये सारे डीमेरिट्स है। ये देखिए कि जहाँ पर अच्छी
चीजें होती है वहां पर खामियां भी होती हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पर उसके अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं तो यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। अब आपको यहाँ पर क्या कंक्लूजन मिला इससे कि नेचुरलिज्म थ्रू एन इम्परफेक्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हैज एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इट गेव बर्थ टू मॉडर्न मेथड्स, कि यहाँ पर मॉडर्न मेथड्स को दिया गया है यहाँ पर, जिससे कि डाल्टन प्लान प्रोजेक्ट मेथड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे डाल्टन का जो प्रोजेक्ट मेथड है उनको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस मिली थी इस नेचुरलिज्म प्रोसेस के अंदर। जो चाइल्ड होता है वो चाइल्ड एंड द नेचुरल डेवलपमेंट हैव बिकम द पाइवेटल एम्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर नेचर को बच्चे को नेचर के साथ जोड़ा गया और यहाँ पर उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई उनका एजुकेशन के अंदर। तो यहाँ पर ये इनका आपका कंक्लूजन बन गया। और कंक्लूजन आप खुद भी लिख सकते हो कि नेचुरलिज्म से रिलेटेड होता है, आपका नेचर से जोड़ता है, रियल एक्सपीरियंस के जोड़ता है, बच्चे को फ्रीडम दी जाती है। तो वो सब कंक्लूड कर आप खुद भी लिख सकते हो अपना कंक्लूजन। चलिए आज का टॉपिक इतना ही था आपका, इसको फिर ओवर करते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।